बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पॉइंट AQ के तमाम व्यूअर्स की खिदमत में अदब भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप में से काफ़ी लोग वो हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और कुछ तो वो हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज कर रहे हैं। चूँकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमें इस ज़ुबान को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा मैं अभी आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके यकीनन आप इजीली इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे। जी, तो टिप्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से लर्न करनी है। अब इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो आप अपने इर्द गिर्द किसी अच्छे इदारे में एडमिशन ले लें, या फिर इंटरनेट और यूट्यूब पर आप घर बैठे लैंग्वेज कोर्सेज को ज्वाइन करें। अगर आपके पास वक्त है और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है तो फिर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही लें, क्योंकि अगर आप रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने का एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और ये बात तो एक्सपेरिमेंटल है कि आप वहाँ बहुत जल्दी सीख जाएंगे जहाँ सीखने का इन्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास बाकायदा कोई वक्त नहीं है, आपकी कोई मसरूफियात हैं या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फिर आप इंटरनेट पर आएँ और यूट्यूब से लैंग्वेज कोर्सेज को डाउनलोड कर लेंगे, जितनी भी वीडियोस आपको मिल जाए, और डेली बेसिस पर इन्हें आप वॉच करें। इंशाल्लाह आप इस तरह से भी सीख जाएंगे, क्योंकि इस वक्त लाखों लोग हैं जो इस तरह लैंग्वेज कोर्सेज कर रहे हैं और यकीनन इस तरह आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बहुत कम होंगे। नंबर 2, आपने जब भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का डिसीजन लेना है तो उसके बाद आप रोज़ाना इसको कम से कम 6 से 8 घंटे ज़रूर वक्त दें। अमूमन जितने भी इदारे हैं उनमें सिर्फ 1.5 या 2 घंटे सिखाया जाता है, लेकिन इतना वक्त कुछ भी सीखने के लिए बहुत कम है। लिहाजा आप दिन में चाहे 2 घंटे के 3-3 फेजेस बना लें, लेकिन आप 6 घंटे ज़रूर वक्त दें। अगर आपने 6 घंटे वक्त दे दिया तो फिर आप तकरीबन 3 माह में इंग्लिश बोलचाल इंशाल्लाह सीख जाएंगे। नंबर 3, सीखने का एक बेहतरीन असूल है कि स्टार्ट हमेशा आसान से करो, यानी आपने आसान से मुश्किल की तरफ आना है। ऐसा नहीं करना कि फ़ौरन आपने टेंसेस स्टार्ट कर देने हैं या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट शुरू कर देने हैं, ये गलत है। बल्कि स्टार्ट हमेशा इंतहाई आसान चीज़ से करो। रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करें और आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जिनकी आसान वोकैबुलरी है आप वो याद करें। नंबर 4, आप अगर उर्दू भी बोल रहे हैं तो फिर भी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इंग्लिश के इस्तेमाल करें, यानी बोलें उर्दू लेकिन अल्फाज काफ़ी हद तक इंग्लिश के हों। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी को उर्दू में कहते हो कि आप बोलचाल में अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल करो, आप बोलचाल में अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल करो, तो अब आपने ये जो सेंटेंस बोला है, अब आपने इसको ऐसे बोलना है। आप बोलचाल में इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करो। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। बस हर बात में आप इंग्लिश की वर्डिंग जो है वो यूज़ करें। आप जितनी इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करेंगे सादा बोलचाल में भी, तो इससे आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर 5, इंग्लिश सीखने के लिए लिसनिंग पावर बहुत ज़रूरी है। याद रखें, आप जो चीज़ सुनते हैं कानों के ज़रिए वो आपके दिमाग में जाती है, इसको कहते हैं इनपुट, और फिर आप इसी चीज़ को मुंह के ज़रिए बोलकर बाहर निकालते हैं और ये जो है ये आउटपुट है। जब तक इनपुट नहीं होगा उस वक्त तक आउटपुट नहीं होगा, यानी इनपुट के बगैर आउटपुट नामुमकिन है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इंग्लिश ज़्यादा बोलूं तो पहले आपको इंग्लिश ज़्यादा सुननी होगी। ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा बोलेंगे। लिसनिंग पावर को बेहतर बनाने के लिए आप ऐसा करें, हेडफोन को कानों पर लगा लें और इंग्लिश में कुछ भी सुने। इंग्लिश स्पीचेस को सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने, और एक और चीज़, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनकी कमेंट्री सुने। ऐसा करने से यकीनन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की महारत में हैरत अंगेज इजाफा होगा। नंबर 6, कॉपी पेंसिल हर वक्त अपने पास रखें। या ऐसा करें,
मोबाइल के नोटपैड को ओपन करें और जो भी लफ्ज आपको नया सुनने को मिले उसे कॉपी के ऊपर आप लिख लें। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत तेज होगी। और जो भी अल्फाज आप रोजाना नोट करें उनको 1 घंटा बैठकर याद करें जितना मुमकिन हो सके। इससे आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो जाएगी और जितनी वोकैबुलरी आपकी बेहतर होगी उतना ही आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। नंबर 7, आप दोस्तों से मैसेज पर चैट तो करते ही होंगे। कोशिश करें आपके वो दोस्त जो इंग्लिश समझते हैं उनके साथ मुकम्मल चैट इंग्लिश में करें। फर्ज किया अगर स्टार्ट में पूरा सेंटेंस आप नहीं भी लिख पाते तो फिर भी आप इंग्लिश वर्डिंग को यूज करके जितना हो सके मैसेज को इंग्लिश में भेजें। यानी आपके हर मैसेज की कम से कम जो वर्डिंग है वो 50% इंग्लिश हो। नंबर 8, ये इंतहाई जरूरी चीज है। अगर आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलें। आपको बोलनी आए या ना आए फिर भी बोलें। आपका एक्सेंट यानी लहजा दुरुस्त है या नहीं फिर भी बोलें। आपका कोई मजाक उड़ाए या ना उड़ाए फिर भी आप बोलें। बस बोलें बोलें और इतनी बोलें कि आपको बोलनी आ जाए। और इसके बाद आखिर में मैं आपको यह भी एक टिप दूंगा कि आपने जब भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है इसमें आपने अपने ऊपर कोई प्रेशर बिल्ट नहीं करना। आप इंतहाई इजी होकर इंग्लिश को सीखें। जितना आप उसे इजीली लेंगे इतना ज्यादा आप सीखेंगे। अगर आपने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया कि मैंने जो ये करना है, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप इंतहाई इजीली लें। और आखिर में मैं उम्मीद करता हूं ये जितनी मैंने टिप्स आपको दी हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। आप इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। और आखिर में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे दोस्तों के दरमियान शेयर करें और अगर आप मुनासिब समझें तो चलते चलते हमारे चैनल स्टूडेंट पॉइंट AQ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।